हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है इंडिया बिक्स के बारे में। जानने की पूरी जानकारी रहेगा और जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, आज का टॉपिक रहेगा इंडिया बिक्स पे। बात को समझ रहे हैं ना। इंडिया बिक्स एक ऐसा मतलब इंडेक्स को वो कितना मोमेंटम रहेगा या फिर रेंज में रहेगा, ये सारी चीज़ें ये इंडिया बिक्स के अगर कम है तो थोड़ा इंडेक्स में भी कम मोमेंट रहेगा और प्रीमियम भी कम रहेगा। और इसी के बारे आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को वॉच करिएगा और अपना नोटबुक बनाते रहिएगा, बात को समझिए, ठीक है। इंडिया बिक्स पे आज का टॉपिक रहने वाला है इंडिया बिक्स। इंडियन मार्केट वोलेटिलिटी इंडेक्स। अगर मार्केट 11 से 13 के बीच में रहेगा, यानी कि इंडिया बिक्स 11 से 13 के बीच में रहेगा, तब कोई डर नहीं रहेगा। मार्केट में मोमेंटम जो होता है ना, कम मोमेंटम रहेगा। 11 से 13 के बीच में रहेगा तब कम मोमेंटम रहेगा। और इसमें कॉल या पुट को बाय करेंगे तब इसमें रेंज यानी कि प्रीमियम, जिसको हम बोलते हैं प्राइस, यानी प्रीमियम कम रहेगा। ओके, प्रीमियम भी कम रहेगा। बात को समझ रहे हैं ना। प्रीमियम जिसको हम प्राइस बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 80 पे खरीदे या फिर 200 300 एक लोट को, एक लोट में इंडेक्स में मान लीजिए निफ्टी में 65 क्वान्टिटी है, ठीक है। तो उसमें से एक क्वान्टिटी को इतना लगेगा, लेकिन आपको एक लोट ही खरीदना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं। जैसे 80 90 95 के आसपास रहेगा या फिर 105 भी रह सकता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। 11 से 13 ये तो बता दिए आपको, इतना के रेंज में अगर आसपास रहेगा थोड़ा कम मोमेंटम रहेगा मार्केट में, यानी कि इंडेक्स में थोड़ा कम मोमेंटम रहेगा। अब आगे बात करते हैं, यदि 14 से 17 या फिर 18 या 20 के आसपास रहेगा या फिर 20 के प्लस रहेगा तो कितना मोमेंटम रहेगा, ठीक है। इसके टॉपिक पर बात करते हैं और हर एक परिभाषा के तौर पे बात करेंगे। और हर एक परिभाषा जो भी हम बता रहे हैं आप इसको नोट करते रहिएगा। हर एक चीज़ थोड़ा इधर 2 दिन थोड़ा लेट हो गया, कुछ कारण से थोड़ा काम आ गया था, नहीं थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया बिक्स 13 15 17 के बीच में रहेगा तो कितना मूवमेंट या फिर किस तरह मूवमेंट कर सकता है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओके, इंडिया बिक्स, ठीक है। ये तो आपको सारी चीज़ें आपको ये बता दिए हुए हैं। ये इंडेक्स के लिए है या इंडियन मार्केट मोमेंटम रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इंडिया बिक्स, अगर इंडियन बिक्स, ठीक है, 13 से 15 17 के बीच में रहेगा तब इसमें ऑप्शन वाले के लिए वरदान है, जिसको हम वरदान साबित हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन वाले के लिए ये वरदान है। ओके, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट मूवमेंट रहता है, खास करके 15 से 17 के बीच में रहेगा तब। ओके, बात को समझ रहे हैं ना। 15 से 17 के बीच में रहेगा, बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम रहता है। ओके, ऑप्शन वाले के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। प्रीमियम भी मूवमेंट मीडियम में रहता है और ट्रेड जो भी होता है, अब ये ले रहे तो उसमें ऑप्शन यानी कि डीके, जिसको बोलते हैं डीके, बहुत कम खाता है। ओके, आसपास रहेगा तब कंगारू, यानी कि कंगारू की तरह मूवमेंट करता है। मान लीजिए कंगारू कभी भी धीरे धीरे चलता है, कछुए की तरह या फिर खरगोश की तरह नहीं, वो कंगारू हमेशा छलांग मारता है। ओके, बस उसी तरह मार्केट में मोमेंटम रहता है। ये ऑप्शन वालों के लिए वरदान रहता है। बात को समझ रहे हैं ना। और इसमें कॉल या पुट को बाय करेंगे तब प्रीमियम मीडियम में रहेगा। ज़्यादा को हाई फाई मीडियम से प्रीमियम से 300 400 होता है या फिर 250 400 500 जो भी होगा उतना नहीं रहेगा। बात को समझ रहे ना। 120 135 150 यानी कि 170 या फिर 80 के 200 के नीचे ही रहेगा। बात को समझ रहे, 200 के नीचे ही रहेगा। ये 120 एक एग्जाम्पल के तौर पे या फिर 155 जो भी है एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब की बार हम जानने वाले हैं, यदि 20 25 27 के आसपास रहेगा तो उसमें कितना सारा मोमेंटम रहेगा। बात को समझ रहे। जैसे देखिए 11 से 13 के बीच में रहने पर मार्केट, ठीक है, 11 से 13 के बीच में रहने पर मार्केट धीरे धीरे ये मोमेंटम करेगा। और ये 15 से 17 के बीच में रहने पर मार्केट से धीरे धीरे आया, फिर एक मोमेंटम दिया, फिर धीरे धीरे आया, फिर एक मोमेंटम, इस तरह देता है। और 20 से ज़्यादा रहने पर मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, या तो उसमें आपको एक झटके में लॉस भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि कितना पर रहने पर ट्रेड कर सकते हैं और कितना पर रहने पर नहीं कर सकते। जो हमारा पर्सनल जिस तरह हम करते हैं बस उसी तरह अपना भाई की तरह आपको हम बता रहे हैं, गाइडेंस जो भी है आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया बिक्स 18 से 25 के बीच में रहने पर कितना सारा मूवमेंट या भी किस तरह मूवमेंट कर सकता है। ओके, चलिए इसके बारे में टॉपिक में बात करते हैं। ओके, अगर इंडिया बिक्स
18 से 25 के बीच में रहेगा तब इसमें बहुत मतलब जिसको एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं चीता, बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट रहता है इसमें। इसमें क्विक स्पेल्किंग करके निकल जाता है। इसमें होल्डिंग बेस पे यदि करेंगे तो यदि आप होल्ड कर रहे हैं तो मार्केट रिवर्स हुआ तो आपका सारा का सारा प्रॉफिट एक झटके में लेके निकल जाएगा, ठीक है, और आप लॉस में भी जा सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट रहता है। और इसका प्राइस यानी कि प्रीमियम प्राइस का जब भी हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है प्रीमियम। जैसे मान लीजिए मतलब 240, 60, 70 जो भी आप खरीदते हैं वो सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 190, 240, 255, 280 हमारे हिसाब से जहाँ तक हम मतलब एक टाइम आया था इलेक्शन के टाइम पे तो वहाँ पर हमने 370, 80 या फिर 400 के आसपास हमने खरीदा था, ठीक है। उस टाइम मतलब इसका कोई गारंटी इसमें मतलब बढ़ भी सकता है, ओके। इसमें इसीलिए बोल रहे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहे यदि लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ और होता है, मतलब इतना होता है और इसमें मतलब इन द मनी होता है, आउट ऑफ द मनी होता है, ठीक है, एक ATM होता है, एट द मनी, ओके। ये सारी चीज़ें आपको जो भी होगा हम आगे बताएंगे कौन सा मतलब प्रीमियम खरीदना चाहिए फिर नहीं खरीदना। अब चलिए आगे हम बात करने वाले इसी टॉपिक पे, यदि 11 से 8 मतलब 12 या फिर जो भी 13 के आसपास रहेगा तो इसमें कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए या फिर कितना देर होल्ड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके हम इसी वीडियो में रिकवर कर देते हैं। तो आपका जो भी होगा माइंड मतलब क्वेश्चन या फिर जो भी होगा वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। करते हैं कितना पर करना चाहिए कितना पर नहीं करना चाहिए और किस में कितना मोमेंटम रह सकता है, जैसे मतलब बोर्ड के थ्रू मतलब आपको बता रहे हैं कितना मोमेंटम रह सकता है, ओके। आप लोग ध्यान से देखिए 11 से 13 के बीच में यदि ये रहेगा तो एक मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कोई खास मोमेंटम नहीं, थोड़ा थोड़ा ये मोमेंटम रहेगा, ओके। 15 से 17 के बीच में रहेगा थोड़ा फास्ट मोमेंटम रहेगा पहले से इसमें, ओके। बात को समझ रहे हैं, इसमें थोड़ा फास्ट मोमेंटम रहेगा, बात को समझ रहे हैं ना। यदि 18 से 25 के बीच में रहेगा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी रहता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर बाय किया हुआ है, ओके, यहाँ पर आपने बाय किया हुआ है, यदि यहाँ से बाय की यहाँ तक तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे करके 1000 क्वांटिटी खरीदे, यहाँ पर आपको 20 से 30 हज़ार रुपये यदि प्रॉफिट दिख रहा है। अगर यहाँ से हल्का से मार्केट नीचे आया, देखिए यहाँ पर कितना मोमेंटम में आ रहा है और यहाँ पे देखिए खरीदा तो आप कितना धीरे धीरे आ रहा है, यदि फिर यहाँ पर यदि बाय किया तो कितना धीरे धीरे आया फिर धीरे धीरे उठ रहा है। बस उसी तरह इसमें जब बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, बात को समझ रहे ना, बस उसी तरह इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है। मतलब मार्केट में इंडियन बिक्स वार्निंग इसमें क्या दिया हुआ आपको वही सारी चीज़ें आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। इंडिया बिक्स अगर 11 से 13 के बीच में रहेगा तब ऑप्शन वाले ध्यान में रखना, हमेशा कभी भी ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना, ज़्यादा देर तक कभी होल्ड नहीं करना। और क्यों नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करना है, ओके। क्योंकि टाइम डिके आप लोगों को हम शुरू से बोल रहे हैं टाइम डिके इसमें लगता है, क्योंकि इसमें टाइम डिके लग जाएगा और कैपिटल धीरे धीरे आपका जो भी होगा यानी कि प्रीमियम से मान लीजिए आपको हम पीछे क्या बताए थे, जो प्रीमियम जिसे आपने 70 या फिर 80 के आसपास जो भी मतलब खरीदा था, ओके, जैसे 90 के आसपास खरीदा था, ये आपका धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। यदि इसमें यदि 65 एक लोड यदि खरीदे तो उसमें यदि 7 से 8 हज़ार या फिर 10 हज़ार लगा होगा तो वो आपका 10 हज़ार भी जो भी है लगा हुआ जीरो हो जाएगा, ना कि ये अकाउंट में रखा हुआ पैसा जीरो होगा, ओके। जो आपने मार्केट में लगाया हुआ है वही आपका जीरो होगा टाइम डिके लगने के बाद, बात को समझ रहे हैं, जीरो हो जाएगा। बस यही सारी चीज़ें मतलब जो भी था इंडिया बिक्स का मतलब संपूर्ण जानकारी आपको जो भी था इसमें हम दे दी। यदि ठीक है, यदि आपको किसी तरह क्वेश्चन होगा कि नहीं हमको इस तरह से मतलब भाई इस तरह से मतलब नहीं हमको कुछ और मतलब अलग तरीके से बताओ या फिर इसमें आपने ये सारी मिस्टेक की है तो आप ये कमेंट करके बोल सकते हैं, ओके। आपके लिए हमेशा कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। और यदि वीडियो को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम आप लोग के लिए ये फ्री कोर्स यानी कि जो भी सारी चीज़ें हमने दूर दूर जाके कोर्स खरीद के मतलब हमने सीखा वो लाखों मतलब बहुत सारे हमने पैसे खर्च किए हुए मतलब ट्रेडिंग सीखने के तौर पे, लेकिन हमने उसी टाइम हमारे दिमाग में आ गया जिस तरह हमने भटका यानी कि होते हैं बहुत दूर दूर जाके पैसे खर्चे करके से यहाँ ट्रेवल करो वहाँ जाओ वहाँ करो, वो सारी चीज़ें हर एक चीज़ इकट्ठा करके हम लोग आप लोग को यूट्यूब पे फ्री देने वाले हैं, ओके। आप यदि स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, हम स्ट्रेटेजी कौन सा यूज करते हैं या फिर क्या सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे जब एडवांस चलते जाएंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे आपको। अभी तो ये सारी चीज़ें बताना ही बाकी है। मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, बात को समझ रहे हैं, 1 आवर 1
मतलब डे इस सब पे कैसे मतलब ऐसे करते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हमको सिर्फ सेल साइड का ही ट्रेड लेना है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट हमेशा अब मतलब बाय साइड का ही ट्रेड लेना है। बस ये सारी चीज़ें आपको रिकवर करवाएंगे, ठीक है।